शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में 22 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आज आपके साथ शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री शेयर करने वाली हूँ। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और व्यवस्थित रूप से घर पर पहले ही सामान लाकर रख लें ताकि पूजा वाले दिन किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि में किन किन सामानों की आवश्यकता होती है पूजा करने के लिए। नवरात्रि में 9 दिनों के लिए माता रानी की चौकी लगाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चौकी ले ली है और उस चौकी पे लाल रंग का साफ स्वच्छ कपड़ा बिछा लिया है। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप लकड़ी का पाटा वगैरह भी ले सकते हैं। और 9 दिनों तक इस चौकी को हिलाना डुलाना नहीं होता है, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से हम एक चौकी ले लेंगे और उस चौकी पे बिछाने के लिए साफ स्वच्छ लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे। लाल रंग का नहीं तो आप पीला भी ले सकते हैं और चटक गुलाबी कलर का भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर विराजमान करने के लिए यहाँ देखिए माँ दुर्गा की फोटो है और इस फोटो पे माँ दुर्गा के पूरे 9 स्वरूप बने हुए हैं। तो इस तरह से आप फोटो ले सकती हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी जो है वो विराजमान कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक फोटो ले लेंगे माता दुर्गा की। कलश स्थापना के लिए हमें कलश लेना है। अब चाहे तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं और पीतल का भी कलश ले सकते हैं। मिट्टी का अगर ले रहे हैं तो 24 घंटे तक उस मिट्टी के कलश को आपको पानी में भिगो कर रखना है ताकि जब आप उसमें जल भरें तो वो जल सोखे ना। और मिट्टी का जो कलश होता है ना, वो चौकी पे उसका जो जल है वो रिसता है तो कपड़ा खराब होता है। तो आप देख लीजिएगा, आप मिट्टी का कलश रखना चाहते हैं तो मिट्टी का रख लीजिए, नहीं तो आप पीतल का भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो चांदी का कलश भी रखते हैं, तो अगर आपके पास चांदी का है तो आप वो भी रख सकते हैं। कलश में भरने के लिए साफ स्वच्छ जल ले लिया है और उस जल पे हमें थोड़ा सा जो है वो गंगा जल अवश्य डालना है। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल भी इस जल में पहले से ही डालकर रख लिया है। चलिए देख लेते हैं अगली चीज क्या है। दोस्तों साथ ही साथ आप नोट करते चलें ताकि पूजा के समय आप कोई भी सामग्री जो है वो भूले ना। देखिए पंच पल्लव लगाने हैं हमें कलश पे, तो यहाँ पर मैंने आम की पत्तियां ले ली हैं। अगर आपके पास आम की पत्तियां नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पा रही, कहीं आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप अशोक की पत्तियां भी ले सकते हैं। और वो भी नहीं मिल रही है तो आप पान की पत्तियां भी कलश पर लगा सकती हैं। माता रानी को उड़ाने के लिए लाल रंग की चुनरी ले ली है। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा में मैंने दीपक रख लिया है। कलश में डालने के लिए सिक्का रख लिया है, खड़ी सुपारी रख ली है, हल्दी की गांठ रख ली है, थोड़े से अक्षत, रोली और चंदन। ये सारी सामग्री जो होती है वो कलश में डाली जाती है। तो मैंने एक पात्र में इसे एकत्रित करके रख ली है। तो व्यवस्थित करके सारी चीजें रख लेंगे, पूजा के दिन लेट ना हो जाए और हमारी पूजा भी अच्छे से बिना विघ्न के संपूर्ण हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने श्रृंगार लिया है। माता रानी को श्रृंगार विशेष तौर से नवरात्रि में जो है वो अर्पित किया जाता है। तो चाहे तो आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं। 16 श्रृंगार अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप 5 की संख्या में या 7 की संख्या में माता रानी को श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। पहले दिन ही अगर आप चढ़ा दे रहे हैं श्रृंगार तो अच्छी बात है, नहीं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन आप जो है वो श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। मतलब पूरे 9 दिन में से कोई भी एक दिन आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। पर मैंने कलावा ले लिया है, भोग प्रसादी यहाँ पर रख ली है। यहाँ पर मैंने कुछ मीठा ले लिया है, बताशे रख लिए हैं। माता रानी को विशेष तौर से नवरात्रि में बताशे का भोग लगाया जाता है और फूल वाली जोड़ा लौंग का भोग लगाया जाता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर इलायची रख ली है। तो आप भी 9 दिनों तक फूल वाली जोड़ा लौंग का भोग अवश्य लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक थाली जो मैंने आपको दिखा दी, चलिए दूसरी थाली भी दिखा देती हूँ क्या क्या सामान हमें लगने वाला है। देखिए सबसे पहले तो ना हमें गणेश जी को पहनाने के लिए जनेऊ चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने पीला जो है वो जनेऊ रख लिया है, वस्त्र के रूप में हम गणेश जी को पहनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल भी रख लिया है। यहाँ पर दक्षिणा रख ली है, पान का पत्ता रख लिया है, गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्वा रख ली है, धूप बत्ती रख ली है, एक्स्ट्रा में मिट्टी के दिए रख लिए हैं, अखंड जोत भी तैयार कर लेंगे हम। और यहाँ पे थोड़ा सा कर्पूर रखा है। 9 दिनों तक हमें कर्पूर से माता की आरती करनी है। हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत थोड़ा ज्यादा की संख्या में लिया है क्योंकि हम अष्टदल कमल बनाएंगे। कोई भी ऋतुफल जो है आपको मिल जाता है तो वो आप रख लीजिएगा। कलश में रखने के लिए यहाँ पर नारियल ले लिया है।
दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर मैंने शारदीय नवरात्रि की आपको संपूर्ण सामग्री बता दी है। बस यहाँ पर मैंने आपको जो ज्वारे होते हैं, जो जवारे बोए जाते हैं, उसकी सामग्री जो है वो नहीं दिखाई है। अगर आपके यहाँ जवारे वगैरह बोए जाते हैं तो वो सामग्री भी आप इस सामग्री में जोड़ सकते हैं। बाकी आप इतनी ही सामग्री से बहुत ही आसानी से 9 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। 9 दिनों तक विशेष तौर से माता को आज्ञारी दी जाती है, होम लगाया जाता है। उसके लिए यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र लिया है और उस पात्र पे मैंने यहाँ पर गाय के गोबर के ओपले लिए हैं। आप आम की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आम की लकड़ी अगर आपके यहाँ आसानी से मिल जाती है तो आप उसमें भी होम अज्ञारी दे सकते हैं। 9 दिनों के लिए अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 लीटर तिल के तेल का आवश्यकता होगी, तो आप देख लीजिएगा। या अगर आप देसी शुद्ध घी का दिया जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो 1 से 1.5 लीटर आपको जो है वो घी या तेल लग सकता है। बहुत सारे लोग शुद्ध घी का जो है वो अखंड ज्योत जलाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो तिल के तेल का भी अखंड ज्योत जलाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा विधि नियम हो आप देख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में ना सुबह शाम की भीनी भीनी सी ठंडक सी होने लगती है, तो घी थोड़ा सा जमता है, इसलिए मैं विशेष तौर से जो है वो तिल के तेल का ही प्रयोग करती हूँ अखंड ज्योत जलाने के लिए। तो अगर आप लोग घी का अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप अपने विधि नियम के अनुसार कार्य कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री बतला दी है। बस यहाँ पर मैंने जवारे का सामान आपको नहीं दिखाया है। जवारे अगर आप लोग बोते हैं तो आप लोग जवारे का सामान भी इस पूजन सामग्री में जोड़ सकते हैं। उसके लिए एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र लगता है और जौ लगती है और शुद्ध काली मिट्टी लगती है। जौ से भी बोए जा सकते हैं और गेहूं से भी बोए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सामग्री आप नोट कर लीजिए और शारदीय नवरात्रि के पहले ही व्यवस्थित रूप से घर पर लाकर रख लीजिए, क्योंकि पूजा वाले दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, कोई सामान छूट ना जाए। तो आप नोट कर लीजिए और सारी सामग्री व्यवस्थित रूप से शारदीय नवरात्रि के लगने से 1-2 दिन पहले ही घर पर लाकर व्यवस्थित रूप से रख लीजिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।